अस्सलाम वालेकुम जी। चेयरमैन सेनेट की मराद बढ़ा दी गई हैं। जो घर वो पहले 1.5 लाख रुपए में किराए पे ले सकते थे अब वो उनको 2.5 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से मिलेगा। अच्छा जी, उनको 12 नौकर मिलेंगे, 6 सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे हुकूमत की तरफ से, जिनकी तनख्वाहें भी आवाम के टैक्स से जाएंगी। ठीक है जी। अगर वो अपने दफ्तर से 5 या 10 मील से कोई या एक्स्ट्रा सफ़र करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा सफ़र के एक्स्ट्रा फ्यूल के पैसे दिए जाएंगे, जो कि पहले मिलते थे, जो 10 रुपये थे, या पता नहीं वो 30 रुपये कर दिए गए हैं पर किलोमीटर के हिसाब से, वो भी आवाम के जेब से जाएंगे। ठीक है जी। और ये तमाम मराद जो है, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या मराद हैं जो सीरियसली उनके जो ऑफिस के फर्नीचर के, जो आज से पहले पता नहीं 1 लाख मिलता था, वो 50 लाख रुपए उनको मिलेगा। ये सारी मराद हैं जो चेयरमैन सेनेट को जो है वो अवाम की जेब से, अवाम के टैक्स के पैसों से उनको मिलेंगे। मुझे समझ एक बात की नहीं आ रही कि यार पाकिस्तान गरीब मुल्क है ना, पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं थे। यहाँ तो हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, बिजली पूरी करने के पैसे नहीं है, गरीब मुल्क हैं। शहबाज शरीफ साहब दूसरे ममालिक में जाते हैं और कहते हैं कि वो समझते हैं कि यार ये लोग हमसे कब मांगना छोड़ देंगे। हम भीख मांगते हैं वहाँ पे जाके यार। और यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, सॉरी टू से, उनको मिलने चाहिए मराद। उनका राइट है, वो हमारे जो है कंट्री को सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिले। लेकिन कम से कम ये तो देखें पाकिस्तान गरीब मुल्क है, उस हिसाब से दो ना यार। आप हालात बदतर होते जा रहे हैं, अवाम की जेब भारी है, उनकी मराद बढ़ती जा रही है, तो कम से कम उनके ऊपर ठहराव लेकर आए ना ज़रा। ये तो कहते थे कि भाई हम अपने कपड़े बेच के कुर्बानी देंगे, अवाम को खाना देंगे, आटा देंगे। यार आप कपड़े बेचने के बजाय आप उनके पैसे और बढ़ाए जा रहे हैं। आप किस तरह से कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? कोई अंदाज़ा है आपको? इस वक्त सूरत हाल बहुत बहुत गमगीन हो चुकी है। आपके पास कोई कंडीशन नहीं है कि आप पाकिस्तान को चला सकें। आज फिर सलाम है पाक फौज को जो दोबारा से पाकिस्तान को संभालने के लिए आ रही है। आपके पास वसाइल नहीं थे, इसहाक डार साहब आए, खान साहब के दौर में तरीन साहब आए, कितने लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आए और मुल्क की माशी निज़ाम को चलाने के लिए भरपूर कोशिशें की। डार साहब आएंगे तो डॉलर 200 रुपये का हो जाएगा। कौन सा डॉलर यहाँ पे 200 रुपये का हुआ, मुझे ही बताएं आप। नहीं हुआ। तो ये सारी सूरत हाल है। आप गवर्नमेंट में रहता हुआ कोई बंदा आज तक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सका। आज फिर पाक फौज की मदद लेनी पड़ गई है। क्या वजह है कि आप कुछ कर नहीं पाए? अपने मफाद को हर कोई देखता आ रहा है। यानी कि आज कौंसल बना दी गई है, आर्मी ने भी हमायत कर दी है, और मुझे उम्मीद है कि आर्मी इस अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और सारी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। बट सॉरी टू से, निज़ाम समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सा आइंस्टाइन का फॉर्मूला है हमारी गवर्नमेंट के पास कि यहाँ पैसे भी नहीं है और पैसे हैं भी सही। मतलब आवाम के पास खाने के पैसे नहीं है यहाँ पे, लेकिन सरकारी मराद बढ़ाने के लिए पैसे भरपूर हैं, बजट हाई फाई है। तो कैसे मुल्क चलेगा ये वाला? सिर्फ हुक्मरान यहाँ पे रह जाएंगे मुल्क चलाने के लिए, और मजदूर बेचारा जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, सॉरी टू से, वो ऐसे ही रह जाएगा हमेशा। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की करंट है, जो कि मुझे लगता है कि आपको इसे आगाह करना लाजमी था। तो ज़रा गौर करें, ये आवाम को गौर करना चाहिए। आपकी जेब से, आपके टैक्सों से उनको मराद मिल रही हैं। जहाँ फर्नीचर के पैसे 50-50 लाख रुपए मिल रहे हैं, हमारे लिए पेट्रोल नहीं है, उनके लिए पेट्रोल के एक्स्ट्रा पैसे हैं। सॉरी टू से, ये हमारे मुल्क के हालात है। आज के लोग यहाँ पे एंड करते हैं। देखते रहिए वॉइस न्यूज़ डिजिटल।